एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, आप कहते हैं प्रेम ही सुख का आधार है, परंतु इस दुनिया में सभी प्रेम करते हैं, तो फिर उनके जीवन में दुख क्यों है? कोई अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कोई अपनी पति से, कोई पुत्र से, कोई अपनी पुत्री से, तो कोई अपनी मां से प्रेम करता है। कोई किसी वस्तु से प्रेम करता है, कोई किसी जानवर से प्रेम करता है। अपने प्रेम के कारण ही इंसान किसी की खोज करता है। प्रेम तो हर किसी के जीवन में किसी ना किसी रूप में हर किसी के जीवन में बना रहता है, तो फिर भी ये सभी दुखी क्यों रहते हैं? अगर प्रेम सुख लाता है तो उसकी जगह दुख क्यों उत्पन्न हो जाता है? महात्मा बुद्ध ने शिष्य के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया और वे आगे बढ़ते चले गए। फिर बुद्ध शिष्य को एक व्यक्ति के पास ले गए। उसके पास बहुत सारे पक्षी थे जो पिंजरे में बंद थे। उस व्यक्ति की नजर जैसे ही महात्मा बुद्ध पर गई, वह भागकर उनके पास आया और उनके पास आकर कहता है, हे बुद्ध, आज आप मेरे द्वार पर आए, मेरे तो भाग्य खुल गए। बुद्ध ने उससे कहा, तुमने बहुत सुंदर पक्षी पाल रखे हैं। व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, ये सिर्फ पक्षी ही नहीं बल्कि मेरी जान है। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं, इनका बहुत ध्यान रखता हूं और समय पर इन्हें दाना पानी देता रहता हूं। ये बीमार होते हैं तो इनकी देखभाल करता हूं। ये मुझसे, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। परंतु आज मैं बहुत दुखी हूं। आज मेरा एक पक्षी मर गया था, मैं उसे पिंजरे से निकाल ही रहा था कि मेरा एक पक्षी उड़ गया। वह मुझे बहुत प्यारा था। मैंने उसे बहुत खोजा पर वह मुझे नहीं मिला। तब बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि शिष्य, यह बताओ कि यह व्यक्ति पक्षियों से इतना करने पर भी इतना दुखी क्यों है? और क्या यह व्यक्ति सच में पक्षियों से प्रेम करता है? शिष्य ने कहा, मैं समझ गया बुद्ध कि मैंने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका उत्तर मुझे मिल गया कि प्रेम होने पर भी दुख होता है। उसका कारण है हमारा प्रेम इन महानुभावों की तरह है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे भी दुख मिलता है। जैसे यह व्यक्ति पक्षियों से प्रेम करता है तो वह उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वह उसके पास रह सके। वह उसे अपने हिसाब से दाना पानी देता है। वह उड़ जाए तो दुखी होता है, मर जाए तो दुखी होता है। यह उनकी देखभाल करता है। उन पक्षियों के लिए इसके दिल में बहुत प्यार है। इनका कष्ट इससे देखा नहीं जाता, पर इन पक्षियों का सबसे बड़ा दुख कष्ट यही है कि यह इनसे प्रेम करता है और इसी कारण सभी पक्षी पिंजरे में बंद हैं और अपना जीवन कष्ट में काट रहे हैं। वे अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। वह उड़ना चाहते हैं, वह दूसरे पक्षियों से मिलना चाहते हैं और अपने हिसाब से खाना पीना चाहते हैं। वह खुद मेहनत करना चाह रहे हैं, किंतु यह सब इस व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका प्रेम अंधा है। अंधा प्रेम केवल दुख ही देता है, केवल अपने ही लिए नहीं बल्कि जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए भी। फिर बुद्ध ने कहा, प्रेम का अर्थ होता है आजादी, स्वतंत्रता, करुणा, भरोसा और दया। परंतु हम चाहते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमारी सोच पर खरा उतरे। हम जैसा चाहते हैं उसका व्यवहार भी वैसा हो, हमको जो पसंद हो उसे भी वही पसंद हो। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे पकड़कर रख लेना चाहते हैं, जैसे यह व्यक्ति इन पक्षियों को पकड़कर बैठा है। असल में इस व्यक्ति का प्रेम इन पक्षियों के लिए कष्ट और पीड़ा है। इसी तरह हमारा प्रेम हमारे चाहने वालों के लिए कष्ट और पीड़ा बन जाता है। किसी भी परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनके इस प्रेम के कारण ही आपस में मतभेद होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सभी दुखी होते रहते हैं।
एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, यह मुझे नहीं समझता, मैं तो इसका भला चाहता हूं, पर यह तो मुझसे नाराज ही रहता है। चाहे पति पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, चाहे माता पिता, पुत्र पुत्री और चाहे मित्र ही क्यों ना हो, हम सब एक दूसरे से नाराज रहते हैं। हमारा ज्यादा प्रेम ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहता है, हे बुद्ध, आज तक मुझे लगता था कि मैं इन पक्षियों के लिए सब कुछ हूं। मैं जितना प्रेम इनसे करता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। मैं सोचता था कि ये सब मेरे साथ बहुत खुश हैं, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा प्रेम इनके लिए अभिशाप बन गया है, मैं कभी समझ ही नहीं पाया। और शायद जिसे मैं प्रेम समझ रहा हूं वह प्रेम नहीं है, वह मेरा स्वार्थ है। और यह कहकर वह सभी पक्षियों को पिंजरे से खोल दिया और सभी पक्षी एक एक करके आकाश में उड़ गए। लेकिन कुछ पक्षी वहीं पिंजरे के बाहर बैठे रहे। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले गए। दोस्तों, हम लोग भी हमेशा चिंता और तनाव में रहते हैं और हमारी चिंताएं उनके लिए है जिन्हें प्रेम करते हैं, चाहते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि हम अपने चाहने वालों के लिए जितना भी करेंगे, लेकिन हमारे द्वारा किए गए कार्य का उन्हें कोई एहसान ही नहीं होता। वह हमेशा कहते हैं, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारे द्वारा किया गया प्रेम किसी को समझ में नहीं आता। हम अपने प्रेम को समझने में लगे रहते हैं। और प्रेम का सबसे बड़ा युद्ध पति पत्नी के बीच में होता है, और जिससे ना पत्नी को सम्मान मिल पाता है ना पति को ही सम्मान मिल पाता है। और इसका कारण है कि वे एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनके प्यार का आधार क्या है कि सामने वाला मेरी बात मान ले। मुझ में ज्यादा समझ है और इसे कुछ भी नहीं पता, मैं इसे चाहता हूं या चाहती हूं, यह मेरा प्यार नहीं समझता या समझती। एक दूसरे से उम्मीद ही हमारे प्रेम का आधार है। उम्मीदें तो टूटती ही है, साथ में हमारा प्रेम भी टूट जाता है। प्रेम ऐसा करो कि किसी दूसरे की तुम्हें आवश्यकता ही ना हो। प्रेम तुम्हारे भीतर होना चाहिए, ना कि इसे बाहर ढूंढना चाहिए। जिनका प्रेम भीतर होता है वह कभी पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करता, और जिनका बाहर होता है वह हमेशा हर किसी को पिंजरे में बंद करके रख लेना चाहता है। दोस्तों, इसी तरह एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है, क्या हमारे आसपास के लोग ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं? यह सुनकर महात्मा कहते हैं, प्रायः ऐसा होता है, हमारे अपने ही हमारे लिए समस्या खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण हमें परेशानी होती है। ऐसा केवल उनके अंदर हमारे लिए भरी ईर्ष्या के कारण होता है। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, क्यों कोई अपना हमें आगे बढ़ता देख हमसे जलने लगता है, जबकि हम उसका कुछ बुरा भी नहीं करते। यह सुनकर महात्मा कहते हैं, जो व्यक्ति खुद परिश्रम नहीं करता, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देता, वह दूसरे को सफल बनते नहीं देख पाता है और तब उसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ा जाता है। और हम यह समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास के वही लोग हमारे लिए खतरा है। यह सुनकर दूसरा मनुष्य कहता है, लेकिन कोई कैसे अपनों का ही दुश्मन बन जाता है? तब महात्मा कहते हैं, इसी बात पर एक कहानी है, उसे सुनो। एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके पास कोई काम नहीं था। एक दिन वह घूमते घूमते जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में पहुंचकर वह देखता है, उस समय ठंड का समय था, हवाएं चल रही थी। व्यक्ति वही पड़ी कुछ लकड़ियों को लेकर बैठ जाता है। बैठे बैठे तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, यदि मैं इसे काटकर बेचूं तो उससे बहुत फायदा होगा। उसे यह विचार अच्छा लगता है और यही सोचकर घर वापस लौट जाता है। अगले दिन जब वह जंगल में आता है तो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। वह उसे लेकर पेड़ काटने निकल पड़ता है।
उस व्यक्ति को देखकर कुछ पेड़ आपस में कहने लगते हैं, हम इस जंगल में इतने समय से एक साथ रह रहे हैं, आज तक हमें किसी ने नहीं काटा, लेकिन लगता है आज काट दिए जाएंगे। यह सुनकर दूसरा बुजुर्ग पेड़ कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में देखो जो कुल्हाड़ी है, बिना हत्थे की ही उससे वह एक भी पेड़ नहीं काट पाएगा, वह खुद हार कर चला जाएगा। हम सुरक्षित है। और वह आदमी पेड़ काटने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन बिना हत्थे की कुल्हाड़ी होने के कारण एक भी पेड़ नहीं काट पाता है और घर लौट जाता है। उसे वापस जाता देख वह पेड़ कहता है, देखा मैंने कहा था ना, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह हमारा जंगल है, हमें कोई नहीं काट पाएगा। यह सुनकर दूसरे पेड़ कहते हैं, अगर वह कल फिर आ गया तो। दूसरा पेड़ कहता है, नहीं, वह नहीं आएगा, और आ भी गया तो बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। व्यक्ति घर जाकर सोचने लगता है, मैं इतनी बढ़िया लकड़ियों को काट कर ही रहूंगा। वह तुरंत जाकर बढ़ी से कुल्हाड़ी में एक लकड़ी का हत्था लगवाकर लाता है। अगले दिन सब पेड़ खुश हो रहे होते हैं कि वह व्यक्ति नहीं आएगा, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी ही देर की थी, क्योंकि शाम होने से पहले ही वह व्यक्ति पहुंच जाता है। सभी पेड़ यह देख हैरान हो जाते हैं और देखते हैं इस बार तो उसके हाथ में हत्था वाली कुल्हाड़ी भी है। अब व्यक्ति एक एक करके पेड़ काट देता है, लकड़ी को इकट्ठा कर घर ले जाता है और उन्हें बेच देता है। उससे बढ़िया पैसे कमा लेता है। अब वह रोज लकड़ी काट कर ले आता और बाजार में बेच देता है। अब पेड़ उदास रहने लगे, क्योंकि वे एक एक करके कटते जा रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार महात्मा कहानी के अंत में कहते हैं, जिस प्रकार एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के लिए दुश्मन बन गई, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी ऐसा होता है। यदि कुल्हाड़ी केवल लोहे की होती तो पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, परंतु जैसे ही उसमें लकड़ी का हत्था लग गया तो वही लकड़ी दूसरी लकड़ी के लिए समस्या बन गई और पेड़ आसानी से कट गए। उसी तरह हमारे समाज में जीवन में व्यक्ति ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। यह सुनकर व्यक्ति कहता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम उनसे बच सके, या हम उन्हें छोड़ दें? फिर महात्मा कहते हैं, किसी से कितना भागोगे, समाधान भागने में नहीं है, बेहतर है उनसे सावधान रहें। खुद को जागरूक कर जीवन में जागरूकता के साथ रहे। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, खुद को उनसे बचाकर रखें। व्यक्ति अगर सतर्क होकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो कोई बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यह सुनकर उन व्यक्तियों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है, वे सब चले जाते हैं। एक बार एक साधु किसी नगर में उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, मनुष्य को सोच समझकर अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना चाहिए। जो दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सम्मान देता है, उसे ही वापस सम्मान मिलता है। आप कोई कार्य किसी से करवाना चाहते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि प्यार से करवा सकते हैं, क्योंकि प्यार से किसी को कुछ कहने पर इंसान को अपनेपन का एहसास होता है, तब व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। लेकिन वही काम जबरदस्ती आदेश देकर करवाने से काम बिगड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है, मनुष्य को अपनी वाणी नियंत्रण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कब किस स्थिति में क्या कहना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा था। वह किसी दूसरे नगर की यात्रा करके लौट रहा था। गर्मी का समय था। उसके साथ सैनिक भी थे। राजा अपने घोड़े पर बैठा चल रहा था, लेकिन गर्मी के कारण वे एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। राजा को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। राजा अपने सेनापति से कहते हैं, मेरे लिए पानी ला।
सेनापति राजा के आदेश पर पानी के लिए जंगल की तरफ जाता है। कुछ दूर पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है, जहां बूढ़ा व्यक्ति अपनी खटिया बुन रहा था। सेनापति बूढ़े व्यक्ति से कहता है उसे अपने राजा के लिए पानी चाहिए, वह काम छोड़कर उसे पानी लाकर दे। यह सुनकर वह व्यक्ति कोई उत्तर नहीं देता है और अपने काम में लगा रहता है। यह देख सैनिक गुस्सा हो जाता है। वह 2-3 बार पानी लाने को कहता है, फिर राजा के पास वापस चला जाता है और आकर राजा से कहता है, राजन, यहां दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। बहुत मुश्किल से एक वृद्ध का घर मिला पर वह पानी देने से मना कर दिया। तब राजा अपने मंत्री को भेजा और कहा, जाओ तुम उस वृद्ध से पानी लेकर आओ। मंत्री चला जाता है। वहां पहुंचकर देखता है वह वृद्ध झोपड़ी के आसपास की घासों को साफ कर रहा होता है। वह उससे बड़े अकड़ के साथ कहता है, बुढ़े, क्या तुझे नहीं मालूम जो व्यक्ति आया था वह राजा का सेनापति था। राजा पानी का इंतजार कर रहे हैं, जा उनके लिए पानी लाकर दे। बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कहता है। मंत्री यह देखकर भड़क जाता है और बोलता है, क्या तू बहरा हो गया है? कब से पानी मांग रहे हैं, तू सुनता नहीं? जा पानी लेकर आ, बदले में कुछ धन दे देंगे, तेरा पेट भर जाएगा। यह सुनकर वृद्ध कहता है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तू खुद एक भिखारी हो, तू मुझे क्या देगा? तू तो खुद मुझसे मांग रहा है, मैं तेरे जैसे को पानी नहीं दूंगा, यहां तेरे जैसे के लिए कुछ नहीं है। वह गुस्से से लाल होकर वहां से चला जाता है और राजा के सामने जाकर कहता है, महाराज, वह एक अकड़ू इंसान है, वह मुझे पानी देने से इनकार कर दिया, मेरे साथ गलत व्यवहार भी किया। तब राजा कहते हैं, ठीक है, मैं खुद ही जाता हूँ। राजा सभी को वहीं छोड़कर जाते हैं। वहीं जाकर राजा वृद्ध व्यक्ति को प्रणाम करके कहते हैं, आपके काम में रुकावट डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं एक यात्री हूँ, सफर लंबा था, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? यह सुनकर वृद्ध उठ जाता है और कहता है, जी महाराज, आप यहाँ बैठिए, अभी पानी लेकर आता हूँ। अंदर जाकर वह व्यक्ति एक लोटे में पानी लेकर आता है और कहता है, इसे ग्रहण करें। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे सज्जन को पानी पिलाने का अवसर मिला। यह सुनकर राजा पानी पी लेता है और उसे धन्यवाद कहता है और कहता है, यदि आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? बूढ़ा कहता है, अवश्य महाराज। राजा कहते हैं, कुछ देर पहले मेरा मंत्री और सेनापति आपसे पानी लेने आए थे, लेकिन आपने उन्हें पानी नहीं दिया और मुझे एक बार में ही दे दिया। यह सुनकर बूढ़ा हंसता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि वह आपका मंत्री था, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक कारण था। व्यक्ति के बोलने के व्यवहार से व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है। उनका बोलने का व्यवहार अलग था। वे मांग नहीं रहे थे बल्कि आदेश दे रहे थे। उन्हें नहीं पता था किससे क्या बोलना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने केवल गलत व्यवहार ही नहीं किया बल्कि अपमान भी किया, और ऐसे व्यक्ति की मैं कभी भी सहायता नहीं करता। और जहां तक आपकी बात है, आपने राजा होकर भी इतनी मधुरता से बात किए, इतनी सहजता सरलता से मेरे पास आए, यही कारण है कि मैंने आपकी बात को सुना, उनकी नहीं। बहुत सीधी सी बात है, कोई ही व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा चाहे या रंक हो, व्यक्ति की वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए। यदि हम अपनी वाणी को मीठा रखते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, सभी को एक समान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, अपनी मीठी बोली से स्नेह और सम्मान देते हैं, तो हमें भी सम्मान मिलता है और उसके लिए कुछ भी करता है। यदि कड़वी बात बोलोगे तो कोई आप स्नेह और सम्मान नहीं देगा। आप एक राजा है, आपने मीठी वाणी का भाव रखा, परिणाम आपके सामने है। यह सुनकर राजा खड़ा हो जाता है
और कहा, सही कहा आपने, मेरे मंत्री ने जो व्यवहार किया उसके लिए क्षमा चाहता हूं। इतना कहकर वह चले आते हैं और मंत्री से कहते हैं, चलो चलते हैं। मंत्री और सेनापति पूछते हैं, क्या आपने पानी पी लिया? राजा ने कहा, हाँ। लेकिन वह कैसे? राजा कहते हैं, जिस दिन तुम लोग अपनी वाणी को सुधार लोगे, यह जान आओगे कब कहाँ किससे क्या बोलना चाहिए, तो खुद सम्मान का पात्र बन जाओगे और अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इस कहानी के द्वारा बहुत ही सरल बात बताई गई है। हर व्यक्ति, चाहे राजा हो या रंक, सम्मान हर कोई चाहता है, इसलिए किसी के साथ गलत भाषा का प्रयोग न करे और आपकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, और यह तभी होगा जब व्यक्ति अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करेंगे और सोच समझकर बोलेंगे। उस राजा की भांति